हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द लेमेंट एंटोन चिको का। चलिए अभी हम डायरेक्ट समरी ऑफ द स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी समझा देती हूँ और समरी भी समझा देती हूँ उसकी, ताकि आप एक बार देख के खुद ही आंसर कर सकें। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा तो आप आंसर खुद ही लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द लेमेंट टेल्स अबाउट अ फादर एंड हिज ग्रेट डिस्पेयर फॉर हिज डेड son. Iona, the father, is a Russian slave driver who desperately tried to share his grief with strangers. Iona wanted someone to listen to him, to somehow feel his grief in order for him to feel better. The story shows the harshness of human nature. It takes a powerful look at the lack of human involvement and compassion towards one man's grief. Iona tries unsuccessfully 3 times to find an outlet to his pain. Only restoring to the faithful ear of his mood does Iona reach resignation from the death of his son. The first time Iona tries to talk with a military officer in his next fair, Iona drives 3 young men. When he tells about his dead son, they say that we shall all die again. Again, Iona gets no sympathy at all. He tries a third time to tell someone about the death of his son, but the cab driver soon fell asleep. In the end, Iona finds refuge speaking to his mayor. Iona pours his heart out to his mayor. She appears to listen in Iona's eyes. Hopefully, Iona finds closure in his mayor. The conclusion is left with an indecisive ending. इस कहानी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि एक पिता की दुख भरी दास्तां है, जिसमें उस पिता के बेटे की, जिसका नाम होता है आयोना, उसके बेटे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर था। और जो उसको अस्पताल में लेके जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको 1 से 2 दिन रखते हैं, बाद में उसको बोलते हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। उसके बाद आयोना जो है एक बर्फ़ स्लेज गाड़ी चलाता है, और वो आयोना एक पिता है जो बर्फ स्लेज गाड़ी चलाता है और लोगों को लाता और ले जाता है। वह असफल कोशिश करता है कि अनजान लोग भी उसके दुख को बांट सके। वो अपने बेटे का जो दुख है, उसके मरने का जो गम है, वो दूसरों के सामने बांटना चाहता है कि मेरे साथ ये परेशानी है, मुझे ये दुख है, मुझे अपनी प्रॉब्लम किसी को बांटना है। बहुत कोशिश करता है वो लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, और वो बहुत दुखी होता है। आयोना चाहता है कि उसकी दुख भरी कहानी कोई सुने और उसे किसी प्रकार का ढांढस बधाए। आयोना जो होता है वो क्या होता है, बहुत अकेला होता है, और उसको अपना दुख बांटने के लिए किसी एक साथी की ज़रूरत होती है, और वो चाहता है कि उसका दुख कोई से सुने। कहानी में मानव प्रकृति की कठोरता को चित्रित किया गया है। कहानी में दिखाया गया कि कैसे इंसान एक दूसरे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है, इंसानियत बिल्कुल भूलता जा रहा है, कोई किसी के दुख में दिलचस्पी नहीं लेता है। हालांकि अगर किसी का दुख वो सुने तो क्या करते हैं, लोग मजाक ही उड़ाते हैं। तो लोग किसी की व्यक्ति के दुख में सहारा नहीं बनते हैं। इसमें दर्शाया यही गया है, और ना ही सहानुभूति प्रकट करते हैं। आयोना ने 3 बार असफल प्रयास किया कि लोग उसके दुख को सुने, ताकि उसका दुख कुछ हल्का हो सके। आयोना जो होता है वो स्लेज गाड़ी चलाता है, लोगों को लाता और ले जाता है। और जो आयोना है उसने क्या किया कि उन जो भी उसके स्लेज गाड़ी पे बैठे थे पूरे दिन में, उनसे क्या करता है, वो चाहता है कि उसका जो दुख है, अपने बेटे के जो मरने का दुख है, वो उनमें वो बांट सके। तो पहला जो उसकी जो सवारी आता है उसमें कौन होता है, पहला मैं देखती हूँ कि पहली बार उसे एक सैन्य अधिकारी को अपने दुख की कहानी सुनाने की कोशिश की। सवारी ले जाते समय अगली बार यात्री के रूप में वह 3 नवयुवकों को ले जा रहा था। पहले जब सैन्य अधिकारी जो थे उनको उसने बताने की कोशिश की अपने बेटे के बारे में, लेकिन उसने नहीं सुना। उसके बाद जब दूसरे यात्री मिले, जो उसके 3 नवयुवक थे जो उसको लेके जा रहा था, तो उसने अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में बताया। तो उन तीनों ने कहा कि हम सभी को एक दिन मरना ही है। उन तीनों ने भी उससे कोई ढांढस नहीं बंधाया, और बस अपना क्या कि उन्होंने उसकी बस बातों को सुना और अपना जवाब देते चलते बने। उसके बाद तीसरी बार उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार सुनने के वाला गाड़ीवान शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। गाड़ीवान जो वो था, जो उसके साथ जो उसके साथी होते हैं, जो उनके साथ वो स्लेज चलाते हैं, तो वो कोशिश करता है कि अपना दुख उनको बांट सके, लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं, अब वो जल्दी सो जाता है। आयोना बहुत दुखी होता है। तो जो उसकी स्लेज चलाने वाली जो
उसके साथी होती है जो वो घोड़ी या घोड़ा जो होता है, इसमें फ़िलहाल घोड़ी दे रखा है, जो घोड़ी होती है उससे अपना दुख प्रकट करता है और उसको बताता है। तो वो आयोना देखता है कि जो उसकी वो जो एनिमल है वो उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही है और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सुन रही है, जैसा कि आयोना को महसूस होता है। आशावाद के साथ आयोना घोड़ी से के साथ अपनत्व की अनुभूति करता है, लेकिन कहानी का अंत बिना किसी निष्कर्ष के हो जाता है। कहानी में दिखाया जाता है कि आयोना की बातें कोई नहीं सुनता, कोई भी इंसान नहीं सुनता, लेकिन जो उसका अपना एनिमल होता है वह उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और आयोना को ऐसा फील होता है। बस इतना ही दिखाया गया इसमें कि वो उससे बातें बताता है और इसमें दिखाया गया है कि इंसान कितना मतलबी हो गया है, लेकिन जानवर जो हैं आज भी हमारे कितने काम आते हैं और हमारे दुखों को भी समझते हैं। धन्यवाद।